हम एक बहुत ही शानदार बेहतरीन सभ्यता के लोग हैं। हमारे यहाँ पे हर खुशी का इजहार किया जाता है त्योहारों द्वारा, और हमारा जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हम खुश होते हैं, हम उदास होते हैं, हम अपने हर हाव भाव को, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने वर्ड्स, अपनी फेस, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, इनसे बताते हैं। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमारी खुशी अपने आप हमारे चेहरे से टपकती है। हम उदास होते हैं तो आराम से पता चल जाता है, किसी को भी सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम उदास हैं। सो कम्युनिकेशन इज़ वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ लाइफ। और कम्युनिकेशन सिर्फ ये नहीं है कि हम सामने वाले को कैसे इम्प्रेस कर रहे हैं अपनी बात के द्वारा। कम्युनिकेशन ये है कि हम अपनी बात को कैसे अच्छे तरीके से पहुंचा रहे हैं। बिकॉज़ कम्युनिकेशन एक मोनोलॉग नहीं है। अगर मैं अभी आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, मैं शायद मोनोलॉग में बात कर रही हूँ, बट स्टिल मैं आप लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरी बात भी एक डायलॉग है। बिकॉज आई वॉन्ट यू टू रिएक्ट, I want you to like, I want you to comment, and I want you to subscribe. किस लिए? Why? Because हम एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर हम रोज़ कम्युनिकेशन की उलझनों में उलझे रहते हैं। चाहे वो एक दोस्त का दोस्त से रिश्ता हो, एक हस्बैंड का एक वाइफ से रिश्ता हो, माँ का बेटे से, बाप का बेटी से, या माँ का बेटी से, बाप का बेटे से। कम्युनिकेशन एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है हमारी ज़िंदगी में। और कम्युनिकेशन सिर्फ हमारी पर्सनल सर्कल्स में नहीं है। कम्युनिकेशन इज़ एवरीवेयर, प्रोफेशनली, पर्सनली, वेरेवर वी गो। हम जब एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, हम जब अपने इंटरव्यू के बारे में सोच रहे होते हैं तो हम ये सोच रहे होते हैं, अरे इंटरव्यूअर क्या सवाल पूछेगा, मैं कैसे जवाब दे पाऊँगा, क्या जो वो पूछेगा मुझे आता होगा, कहीं मेरा इंटरव्यूअर खड़ूस तो नहीं होगा, अपने घर से लड़ाई करके तो नहीं आया होगा। तो इंटरव्यू भी अपने आप में एक बहुत बड़ा वॉर है, हम जिसकी जंग की तैयारी करते हैं। अब एक इंटरव्यू होता है जॉब के लिए, एक इंटरव्यू होता है जब आप शादी के लिए जाते हैं। आजकल लव मैरिज को बहुत तवज्जो दिया जा रहा है। लव मैरिज से मेरा ये मतलब नहीं है कि आदमी ने एक दूसरे को देखा, फिज़िकल अट्रैक्शन हुआ, कुछ एड्रेनलिन रश हुआ और आदमी ने कहा ओह यही है, इसी से मुझे शादी करनी है, या यही लड़का या यही लड़की मेरा ड्रीम गर्ल या मेरा ड्रीम बॉय है, माय हैंडसम मैन है। जब हम वहाँ जाते हैं मिलने के लिए, अरेंज मैरिज की बात कर रही हूँ, एंड इवन इफ नॉट इन अरेंज, इवन व्हेन यू ट्राइंग टू मीट समबडी, यू ट्राइंग टू हैव अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड, यू ट्राइंग टू ट्राई आउट अ रिलेशनशिप, इवन एट दैट टाइम व्हेन यू ट्राइंग टू मीट समबडी, यू टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन। आप बेस्ट कपड़े पहन के, बेस्ट मेकअप लगा के, बेस्ट हेयर स्टाइल बना के, अपना बढ़िया वाला शर्ट या ड्रेस पहन के जाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़े। अब ये फ़र्स्ट इम्प्रेशन क्या है, शायद हम सबको मालूम है। जब हम कहीं पर भी पहली बार जाते हैं और किसी के सामने खड़े होते हैं, हमारा हाव भाव, हमारा ड्रेसिंग सेंस, इवन हमारे जूते कैसे हैं, वो बहुत मैटर करता है। हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन वो होता है जब हमें लोग देखते ही हमारे बारे में इम्प्रेशन बनाना शुरू कर देते हैं। अब ये एक दूसरा बोन ऑफ कंटेंशन है कि किसी को सिर्फ देखते ही उसके ऊपर इम्प्रेशन बना लेना, क्या ये एक सही चीज़ है? क्या हम सही हैं जब हम किसी के सिर्फ ड्रेसिंग सेंस से या उसके हाव भाव से या उसकी लुक से ही समझ लेते हैं, अरे वाह बड़ा सही बंदा या बंदी है। सो दिस इज़ अनदर बोन ऑफ कंटेंशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की अपनी बहुत लेग्स हैं।
सो ये एक अलग से ही मुद्दा है कम्युनिकेशन का। मगर वापस आते हैं जहाँ से हम शुरू किए थे। जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, हम किसी को मिलने जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, इट कैन बी प्रोफेशनल, इट कैन बी पर्सनल। आप किसी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने जा रहे हैं या रिश्ता ट्राई आउट करने जा रहे हैं, यहाँ पे एक इंटरव्यूअर को इंटरव्यू ट्राई करने जा रहे हैं, है तो कम्युनिकेशन ही ना, है तो वो आप ही। अब वो पर्सनल फ्रंट है, वो प्रोफेशनल फ्रंट है। हमारे जो माइंड में है ना, बहुत कुछ चलता है। हमारा माइंड जो है हर टाइम एक एक्टिव मोड में रहता है। इवन इफ जब हम एक स्लीपिंग मोड में हैं या हम अपने आप को एक काम मोड में डालते हैं, तभी भी हमारे माइंड का कोई ना कोई कंपार्टमेंट या मॉड्यूल, साइकोलॉजी के अंदर ब्रेन के भी कंपार्टमेंट्स और मॉड्यूल्स की बात होती है। क्योंकि बोला जाता है कि जो हमारा खुद का सेल्फ है, इसके भी अपने बहुत सारे पार्ट्स हैं। अगर हम बोलें कि हम सिर्फ हमारी सोल है, बॉडी है, ब्रेन है, माइंड है, हमें खुद नहीं पता है। सो कम्युनिकेशन, व्हेन वी टॉक ऑफ एवरीवेयर, एनीवेयर, whether it is professional or personal, has certain aspects to it. The butterflies in the stomach, the blabbering of the words, the thinking or the overthinking, and trying to present our best is what we are busy doing anytime and every time. भाई हम तो वही है ना, हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं या एक रिलेशनशिप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा दिमाग तो अलग अलग लेवल्स पे काम कर रहा है। एक जगह पर हम इंटरव्यू को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक जगह पर हम किसी फैमिली या सिर्फ एक लड़के या लड़की को अपनी बातों से या अपने कम्युनिकेशन से इम्प्रेस करने की बात करते हैं। कम्युनिकेशन कॉम्प्लिकेटेड है भी और नहीं भी। आजकल एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट विच इज़ कॉल्ड माइंडफुल कम्युनिकेशन को प्रोपेगेट और प्रमोट किया जा रहा है। एंड इवन आई एम ट्राइंग, बिकॉज आई हैव बीन अ ट्रेनर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड व्हेन आई से ट्रेनर, आई बिलीव हमें ज़िंदगी में कोई कुछ भी नहीं सिखा सकता है, कभी भी नहीं सिखा सकता है अगर हम नहीं सीखना चाहते हो। सो वी हैव पीपल अराउंड अस, चाहे वो हमारे स्कूल में टीचर्स थे, कॉलेज में लेक्चरर्स या प्रोफेसर्स थे, या हमारा फर्स्ट स्कूल, हमारा घर, जहाँ हम अपने बड़े लोग, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, कज़न्स, अंकल्स, आंट्स और बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, उनका तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं। मालूम है ना, हमें बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन स्टाइल बड़ा पसंद आता है। और तो छोड़ दीजिए, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, जिसको कि हमने बहुत ऊंचा दर्जा दे दिया और शायद उसको वापस उसकी जगह पे लाने की ज़रूरत है, वो भी एक और मुद्दा है। वो एंटरटेनर्स हैं मगर हमने उनको हीरोज़ और हीरोइंस बना दिया, वहाँ पे भी एक मेजर कम्युनिकेशन एरर हुआ है। एक्टर्स, एक्ट्रेसेस जो सिर्फ एक पार्ट को अदा कर रहे हैं, जैसे हम अपने ज़िंदगी के पार्ट्स को अदा कर रहे हैं, जो कि सिर्फ एंटरटेनर्स हैं, हमने उनको अपना खुदा बना दिया है। अगेन वील कम बैक टू दैट। ड्रग्स, हशीश बड़े ही सुनने मिल रहे हैं आजकल। बहुत कम्युनिकेशन चालू है ना, मीडिया भी बहुत कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट है बहुत अच्छे तरीके से समझना कि हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन है क्या और होना क्या चाहिए। हम लोग गोल गोल घूमते रह जाते हैं। हम लोग ट्राई करते हैं कि हम हर जगह से कुछ ना कुछ सीखें, जो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर इन सब के साथ दूसरे का ब्रेसलेट ट्राई करना या कैसे बोलना है, बात को ट्राई करना, किसी के भी स्टाइल को ट्राई करने से पहले बहुत ज़रूरी है माइंडफुली ये सोचना और ये समझना कि जो हम कर रहे हैं या कह रहे हैं, डज इट रियली मेक सेंस।
माइंडफुलनेस ऑफ कम्युनिकेशन। मुझे अंग्रेज़ी भाषा में बात करना है, अपने इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करना है, बहुत अच्छी बात है, मगर क्या मैं सिर्फ अंग्रेज़ी भाषा को फोकस करूं, या मैं किस भाव में, किस मॉड्यूलेशन में, किस इंटोनेशन में बात करूंगा या करूंगी, वो भी मैटर करता है। हमारी टोन फ्लैट है या हमारी टोन में मॉड्यूलेशन है। अभी मॉड्यूलेशन क्या होती है? Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water। अब इसमें क्या है? एक राइम है, एक रिदम है। उसी तरह कम्युनिकेशन के अंदर भी एक राइम और रिदम की बहुत ज़रूरत है। अगर मैं आपसे फ्लैट टोन में बात करूं, देखिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप सबको कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से करना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और होता यूँ है कि जब लोग बात करते हैं तो उनका बात करने का तरीका बहुत मैटर करता है। जब मैं आपसे इस तरह से बात करूँ या मैं बोलूँ ओके कम्युनिकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि आप बहुत अच्छे तरीके से बात करें, क्योंकि आप अगर अच्छे तरीके से बात करेंगे तो आपकी बात को सुना जाएगा, और अगर आपकी बात को सुना जाएगा तो कैसा लगा? कुछ फ़र्क समझ में आया? मैं जो बोल रही हूँ या कह रही हूँ, क्या उसमें कुछ फ़र्क है, कुछ डिफरेंस है? So mindful communication is what we are focusing on. And if you're interested in joining us in a mindful communication workshop, please comment, please like, please register, because I am not a trainer, I'm not a teacher, I'm a learner myself. और हम सब जब पैदा हुए थे तब भी कुछ ना कुछ सीख के आए थे, मगर वो कहते हैं ना उसको कंपार्टमेंटलाइज करना, सही तरीके से उसका एक एटीट्यूड को यूज़ करना या उस प्रोसेस को बनाना, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। किसी का मजाक उड़ाना भी कम्युनिकेशन है, मगर वो मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है, किस लिए उड़ाया जा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो हैपनिंग एट पॉलिटिकल लेवल्स। हमारे पॉलिटिकल नेता भी बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ पर कोई मुद्दा मिलता है किसी भी पार्टी को, मैं पार्टीज़ के नाम नहीं लूँगी, we'll come back to that because there is lot to talk man। बहुत कुछ है बात करने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत सेल्फिश हो गए हैं, हम सिर्फ अपनी बात करते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बट दैट इज़ नॉट इज़ वॉट माइंडफुल कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट। सियासी रोटियां सेकना कम्युनिकेशन नहीं है। और शायद हम जो मुद्दे लेकर इस दुनिया में आए थे भूल गए हैं, हमको कम्युनिकेशन भूल गया है। हम सिर्फ अपनी पार्टी को कम्युनिकेट करने के लिए हम रोड जाम कर सकते हैं, हम लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, हम मीडिया में हर बात को उछाल सकते हैं। हम इंसान हैं क्या? हमें कम्युनिकेशन करना आता है क्या? हम जब पैदा हुए थे शायद तब हमारा कम्युनिकेशन सबसे अच्छा था, हमें पता तो था कि हमें क्या चाहिए, कैसे चाहिए। अब तो हम इस ज़िंदगी की दौड़ में इतना हो गए हैं, इतना सेल्फिश हो गए हैं, इतने मतलबी हो गए हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है कि सही क्या है, गलत क्या है। और अगर किसी के ऊपर पैर रख के भी ऊपर चढ़ना पड़े तो हम उस सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे, चाहे वो कॉर्पोरेट लैडर में हो, चाहे पॉलिटिकल लैडर में हो, चाहे पर्सनल फ्रंट में हो। एकता कपूर के सीरियल्स देखते हैं ना, अब जो एकता कपूर जी दिखा रही हैं वो शायद वो जानती हैं कि वो क्या दिखा रही हैं, मगर आप देखिए उनके जितने भी नकारात्मक चरित्र हैं, अभिनेता हैं या वैम्स हैं, वो कितनी बखूबी से हर दाव को खेलते चले जाते हैं। उनका मिसकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन बन जाता है और पूरी दुनिया के लोग जो सीरियल के हैं एक्चुअली, और शायद पूरी दुनिया के भी, तभी तो टीआरपी आ जाता है। अच्छा इंसान बेचारा रोता ही जा रहा है, रोता ही जा रहा है, जद्दोजहद में लगा है। और जितने भी गलत लोग हैं, क्या ज़िंदगी की सच्चाई यही है? क्या गलत कम्युनिकेशन ही इंसान को ऊपर लेके जाती है? नहीं, सोचना पड़ेगा।
समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हमारी ज़िंदगी का मकसद और मतलब क्या है। और कम्युनिकेशन माइंडफुल होना चाहिए, माइंडलेस नहीं होना चाहिए। एंड प्रॉब्लम यह है कि आज की दुनिया में हो ही माइंडलेस कम्युनिकेशन रहा है। हर आदमी अपनी रोटियां सेक रहा है और उसके लिए गलत से गलत चीज़ को सही करके दिखाया जा रहा है कहीं पर भी, चाहे वो हम भी हों, शायद वो हम भी कर लेते हैं। Let's try to do different things. Let's try to do better things. Let's try to do right things. And for that, let's try to do mindful communication, my friend. That's the need of the hour. We are answerable to ourselves. हमें खुद को जवाब देना है. Let's take this forward and let's get together and try to see what mindful communication is all about. Again, आपके कोई भी कमेंट्स हों, कोई भी पॉइंट्स हों, आपको मेरा जो मैंने बोला पसंद आया, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपके कुछ भी अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हों या आपको कुछ किसी बात पे डिस्कशन करना हो या कुछ क्वेश्चंस हो, प्लीज़ सेंड करिए। We'll try to answer them. We'll try to take it on and try to do the best. नमस्कार। और मैं हाथ भी जोड़ देती हूँ माइक के सामने। यही तो सभ्यता है, यही तो कल्चर है, यही तो कम्युनिकेशन है, यही तो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड वर्ड्स है। थैंक यू एंड टेक केयर।